हाथरस में दिखे छोटे धीरेन्द्र शास्त्री तो पब्लिक दर्पण की टीम पहुंची घर, परिजनों से की मुलाकात। मैं 12 साल की उम्र में शास्त्री धीरेन्द्र पे आया था और 12 साल की उम्र पर मैं दीपक गिरी पे आया हूँ। देखे क्या बोली दीपक उर्फ छोटे धीरेन्द्र शास्त्री की माताजी, किया शक्तियों का खुलासा। और कहते हैं गुरुजी 18 साल की उम्र पे हम पूरी शक्ति छोड़ देंगे धीरेन्द्र शास्त्री की तरह। बच्चा पेट में है तो लड़का ही हुआ है। ऐसे चमत्कारों की बात आई सामने जिसे देख चौंक जाएंगे आप। पड़ोस में एक देवता हुआ है, वो भी सही करवा जानना लड़का होगा। वो के पीछे बाहर आई है, वो के थोड़ी सी पूछ भी आई है, तो वो कह रही है जी तो हनुमान जी आए गए मेरे घर में। इन दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में छोटे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ दीपक गिरी के नाम का डंका बज रहा है। जब पब्लिक दर्पण तक ये खबर पहुंची तो हमारी टीम तुरंत ही दीपक के घर जा पहुंची। इस दौरान दीपक से तो बात की ही, लेकिन उनकी माताजी और ताई के साथ हुई बातों में ऐसे खुलासे हुए जिसे देखकर आप भी सकते में आ जाएंगे। माताजी ने तो शक्तियों का राज भी लाइव कैमरे में बता डाला, तो वहीं चमत्कारों के बारे में सुनकर हर कोई हैरान और दंग रह गया। तो क्या कुछ राज दीपक की माताजी ने खोले, वो आपको इस इंटरव्यू में दिखाते हैं। दीपक गिरी की मम्मी हूँ और इसको तबीयत खराब रहती थी। मैं बागेश्वर धाम 2023 से जुड़ी हुई हूँ, नवंबर से। और मैं जाती थी इसको लेके, वहां पे इसकी तबीयत खराब रहती थी और मैं वहां पे रोती थी, पीटती थी सन्यासी बाबा को कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने देखा तो मेरे बेटे को वहां को से 2-3 महीने में आराम पड़ जाता, फिर हो जाता। तो मैंने अपने घर में हनुमान चालीसा चलाए बहुत, और घर में बच्चों ने बड़े सुंदरकांड चलाया। और जब इस पे जो प्रेत व्याधा थी, मैंने कहा तो मैंने कि तुझे जाना पड़ेगा यहाँ से और मैं नहीं आ रहूंगी। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कि ठीक है। तो जब इस पे पेशी आने लगी तो उसने कहा कि मैं धाम जाऊंगा, मुझ पे यहीं पे पेशी आएंगी। जब मेरे दीपक गिरी पे 7 पेशी यहीं पे आई, 7 पेशियों के बाद 7 दिन इस पे बरकरार पेशी रही। उसके बाद इस पे सन्यासी बाबा आए। सन्यासी बाबा आए थे, आशीर्वाद दे के गए थे और कहा था कि आज से तेरा दीपक बिल्कुल सही रहेगा, जिंदगी में इसके कोई बाल वांकन नहीं कर पाएगा। मैंने की ठीक है। फिर उसके दिन कुछ बार गुजरे, मैं ये जिद रख रहा था, मैंने इसको मारा पीटा, मैंने इसके बाल पकड़ लिए। मैंने कहा बोला मैंने कि तुझे काम पे लगाऊंगी। तो इस पे मैंने बाल पकड़े, सोई जी एकदम रो पड़ता है और कहता है कि तुमने मेरे बाल पकड़े, मैं सन्यासी हूँ, तुझे शर्म नहीं आती, लिहाज नहीं आती, मैं सन्यासी हूँ, मैं दीपक नहीं हूँ। तो मैंने इसके पैर पैर पकड़े, छुए करे। मैंने कही तुम ऐसे कैसे आए इस पे। बोले मैं इसकी गरीबाई पे और इसकी भक्ति पे, मैं 12 साल की उम्र में शास्त्री धीरेन्द्र पे आया था और 12 साल की उम्र पर मैं दीपक गिरी पे आया हूँ और मैं इस पे सदा रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने हाथ जोड़े पैर पूजे के आप धाम जाओ, इस पे मत आओ। तो उनने कहा कोई कुछ भी कर ले, मैं रुकूंगा नहीं अब इस पे से। मैं तुम्हारे हाल को देख के, वही हाल उनका था वही हाल इसका है और मैं इस पर रहूंगा जिंदगी भर। अब ये इसने लोग बाग बहुत सारे ठीक भी किए, आते हैं दिखा देखते हैं, इसे अनुभव होता है और ये चैलेंज ठोकता है, ताल ठोकता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो मैं सोचती हूँ कि ये झूठ तो नहीं बोलता, पर इसकी परिस्थिति पहले से खान पीन में, रहन सहन में बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है। और कहते हैं गुरुजी 18 साल की उम्र पे हम पूरी शक्ति छोड़ देंगे धीरेन्द्र शास्त्री की तरह। मेरा बेटा 13वीं साल में चल रहा है, 12 साल की उम्र में इस पे ये शक्ति आई है। मैं ये चाहती हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को, वो मेरे गुरु हैं, उन्हें पता पड़नी चाहिए, मेरे बेटे से मिलना चाहिए। ये चैलेंज ठोकता है मुझसे कि मैं रहूंगा। और जिसने बहुत लोग ठीक भी करे और जिसने इसने कहा है वो होता है। और जो मेरी बात नहीं मानता है, इस पर 24 घंटा इसके बदन में, शरीर में रहते हैं। धाम पर जाता है तो मुझसे बोलता है कि मम्मी मेरे कानों में आवाज आती है। और धाम पे जाते हमें कभी कुछ भी नहीं मिलता। इसे सन्यासी बाबा ने फूल दिया, इसे अंदर से प्रेरणा वही कि मैं फूल भेज रहा हूँ, इस फूल को मंदिर में रखना। तो जाने मंदिर में लाके रख दिया। फिर ये गया तो इसे केला मिले। उनने कहा सेवादार ने कि केला नहीं, प्रसाद नहीं मिलेगा। इसने कही मुझे प्रसाद बालाजी के चरणों का मिलेगा। तो उनने अपने आप लाके से 3 केले दे दिए और इसने मुझे दिए कि जो मुझे, मैं अपने आप सन्यासी बाबा ने दिया है। अब मुझे ये चाहिए दूध का दूध पानी का पानी। ये चैलेंज ठोकता है, ये कहता है जैसे ही बागेश्वर वाले गुरु कहते हैं कि मैं पोल खोलूंगा, उसी प्रकार से मेरा बेटा कहता है कि मैं भी पोल खोलूंगा। अच्छा, ये बताइए कि जब इनके ऊपर सन्यासी बाबा आते हैं तो क्या परिवर्तन होता है इनके हाव भाव में, बोल चाल में, इन सारी चीजों में? इसके बोली में फर्क पड़ जाता है, बड़ी बूढ़े की सी बोली हो जाती है, खांसी भी बड़े बूढ़े की सी हो जाती है। और खान पीन में ये होता है जैसे खाना, जैसे गुरुजी हो इसे खाना खिला दो तो ये खा लेता है। और जब इस पे से वो चले जाते हैं तो ये फिर दोबारा खाना मांगता है। मैं कहती हूँ तेने तो खाना खाया, तो ये बोलता है
कि वो तो मेरे गुरु ने खाना खाया है, मैंने नहीं खाया। और इसके वातावरण इतने सही हैं, पहले से बदलाव 100 में 50% इससे पहले से ज्यादा बदलाव हो गए। नहीं जी मेरी बात मानता है जी, यूं कहता है चैलेंज ठोकता है मुझसे ये कि मैं बागेश्वर वाला हूँ, मैं सन्यासी बाबा हूँ, और मैं अपनी मैं मना करती हूँ किसी के मत देखे जे मत करे, तो ये कहता है मेरी बदनामी करवाओगी, तुम मेरी नीचा करवाओगी, मैं तो ये बात करूंगा करूंगा करूंगा। मैंने इससे मना करी कि मीडिया वाले ने मत बताओ ये, नहीं तो इसने रेल में कही, बागेश्वर धाम पे भी इसने अपना चैनल पे बता दी, वीडियो को बता दी, वहां पे भी लोग बाग बहुत पैरंतर पड़े, और दो चार ने से बात पूछी तो इसने सच बोला वहां। तो बहुत उत्तराखंड झारखंड के नंबर भी ले गए मेरा, और कह रहे कि ये काम हो जाएगा तो हम गुरुजी से जरूर मिलेंगे। अब मैं बागेश्वर वाले जाने या सन्यासी बाबा जाने, और इसे पता होगी ये क्या है, और ये दूध का दूध और पानी का पानी ही होना चाहिए। अच्छा, जैसे सन्यासी बाबा हैं वो इनके ऊपर रोज आते हैं या कभी ऐसे आज आ गए या 2 एक दिन छोड़ के आ गए, कैसे कैसे आते हैं? जैसे बागेश्वर वाले गुरुजी जब जैसे विदेश में रहते हैं तो इस पे आते नहीं है, तो ये बोलता है जब जाते हैं इसे पता पड़ जाती है कि मेरे वो शास्त्री जी वहां जा रहे हैं, तो सन्यासी बाबा हमसे कह जाते हैं एक रात पहले ही कि मेरा चेला वहां जा रहा है, अब दीपक पे हम आएंगे नहीं। और जब वो वहां से चल देते हैं तभी इस पे आ जाते हैं, तो ही कह देते कि मेरा चेला वहां से चल दिया, मैं उसकी सुरक्षा में था पूरा। और जब ये आके, और जब जब वैसे 24 घंटा इसके बदन में रहते हैं वो, हमें जैसे कभी जरूरत हो, परेशानी हो, इसके पापा को नींद नहीं आती है 2 महीना पेशी के बाद हो जाए, और जिस सर पे हाथ रखता है तो इसके पापा को तुरंत ही नींद आ जाती है। अच्छा, मतलब बाहर के लोगों को तो फायदा हुआ है, लेकिन घर में भी बहुत सी चीजें ठीक हुई हैं सन्यासी बाबा के आने के बाद में। जैसे किस किस को फायदा हुआ है और क्या क्या फायदा हुआ घर में? घर में ये हुआ है कि पहले जैसे हमारे घर में बीमारी थी, बहुत सारी थी, हम बहुत परेशान रहते थे खान पीन में, जैसे बागेश्वर वाले की स्थिति थी वही हमारी थी, हम किसी के अपनी परिस्थिति को बता नहीं सकते, ये तो सन्यासी बाबा ये पता वही दाम है। हमने बहुत बुरा वक्त देखा है, उसमें 100 में 50% से ज्यादा मुझे बागेश्वर से आराम है। मेरी इच्छा भी यही है कि मेरे अंतिम प्राण बागेश्वर ही निकले, मेरी मुझको शांति सिर्फ बागेश्वर से ही मिली है। मेरे सियाने दीवाने दिखाए मुझे कहीं से आराम नहीं मिला, मुझे बागेश्वर से ही आराम मिला है। अच्छा, एक दीपक के पिताजी की आपने बताया तबीयत खराब रहती है काफी टाइम से, तो 14 साल से 14 साल से तबीयत खराब है, तो उन्हें मतलब क्या दिक्कत थी और क्या अब उन्हें पहले से आराम है, क्या फायदा मिला है सन्यासी बाबा के आशीर्वाद? स्पाइन के मरीज थे, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, बहुत जांच हुई थी, आगरा हुई थी, दिल्ली हुई थी, और आगरा में कोई हॉस्पिटल, अलीगढ़ भी हुई थी, जांच होती थी, कोई रिपोर्ट में परेशानी नहीं आती थी। तो मेरे मामा का लड़का आर्मी में था, वो अगली साल अगस्त में आया 2 साल पहले, उसने बोला कि बागेश्वर की अर्जी लगा दे। मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी, मैं प्याज खाती हूँ। फिर वो 2 महीना बाद आ गया, उसने कही तने अर्जी लगाई, मैंने की नहीं। फिर मेरे मन में अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं बागेश्वर की अर्जी लगाऊं, मैंने अर्जी लगाई मंगलवार को, मुझे शनिवार तक बंदर नहीं दिखे। मैंने शनिवार को सोई, शाम को दीपक ट्यूशन गया था 5 बजे के टाइम, तो मुझे बंदर दिखे बागेश्वर में ठाकुर जी के आगे, तो मुझे एकदम इसने ही जगाया, मम्मी उठो 5 बज गई। मैंने कही दीपक पेशी मेरी अर्जी स्वीकार हो गई। तभी इसकी तबीयत खराब होने लगी, तभी ये बोला कि मेरी हार्ट में दर्द है, इस पे प्रॉब्लम हमें तभी पता पड़ी। इसके पापा को 14 साल से मेरे घर में जो समस्या थी वही करती थी, रिपोर्ट में कोई परेशानी नहीं आती। जिस दिन से बागेश्वर से जुड़े इसके पापा को 100 में 60% आराम है। जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था वो भी अब कम होता है, जो पहले घबराहट बेचैनी होती थी उसमें भी आराम है। मेरे घर में बहुत सुख शांति है, बहुत वातावरण है। मेरा बड़ा बेटा है, ये भी बहुत परेशान करता था, इसमें भी सुधार है, दोस्तों की नहीं मानता था, जो कुछ होता था वो हवा कराती थी। जिस दिन से सन्यासी बाबा मेरे घर में प्रकट हुए उस दिन से मेरे घर में बहुत। आप दीपक की ताई हैं, हाँ, तो आप भी जैसे देखती होंगे, आप दिन भर आपके सामने रहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, तो आप कोई ऐसा किस्सा बताइए जैसे कि जो कोई चमत्कार किया हो या किसी के साथ में कोई फायदा हुआ हो किसी को। वो आगे कहती है कि हमें फायदा मिल गो, वो आगे कहती है फायदा मिल। नहीं, वैसे जैसे किसी के फायदा मिल गया वो तो लोग बताते ही हैं कि किसको क्या फायदा मिला है, कोई ऐसी कहानी जो कि इन्होंने कोई काम किया है, किसी का इलाज किया या किसी के साथ कुछ किया? जैसे जानना कहिए कि तुम्हारे अब्बू कहे कि हमारे क्या है कि लड़का हुआ बच्चा पेट में, तो लड़का ही हुआ है,
और ऐसे कोई परेशानी है, कोई दिख रहा है वो है कि ब्यादा आ रही है तो वो भी ठीक करिए। अच्छा, किसी के ऊपर से भूत वगैरह भी ऐसे भगाए हैं इन्होंने? खिलाई है, खिलाई भी है इसने, और बगल में पड़ोस में एक देवता है वो भी सही करो जानने। अच्छा, क्या दिक्कत थी पड़ोस वालों को जो देवता वहाँ है? पे ऊपर की हवाई अच्छा, तो फिर इन्होंने किस तरह से इलाज किया, क्या कुछ किया? बैठार के नंगो करके और वहाँ पे बैठार के जहाँ पे मेज पे चौकी पे, और फिर माल लगाई बेल्टन की वहां में, और वहां में बिल्कुल ना लगी, वहां में बिल्कुल ना लगी, और बहुत बेल्टन की माल लगाई वहां को ठीक कर दी। और वो जाई थे चुपट तू पापा पापा करके, फिर वो सही है वो। अच्छा, वो पूरी तरह से ठीक है अब वो है? हाँ, वो अपने घर है, वो अलीगढ़ है, अपने घर है। अच्छा, कुछ ये भी सुना है कि बहुत से लोगों के जैसे जिनके बेटियां ही बेटियां हो रही थी, उनके इन्होंने बताया कि अब के बेटा होगा, तो ऐसा कुछ? लड़का हुआ आज ही तक बंद हो, अच्छा, लड़का हुआ, हाँ आज ही तक बंद हुआ, लड़का होगा। वो वहाँ के पीछे बाहर आई है, और वहाँ के थोड़ी सी पूछ भी आई है, तो वो कह रही है जी तो हनुमान जी आए गए मेरे घर में।